हेलो एवरीवन, नमस्कार, हरे कृष्णा। सुस्वागतम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज बात करते हैं कि महाशिवरात्रि पर ऐसे क्या क्या चढ़ाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई महाशिवरात्रि पर्व की इन एडवांस, जो कि 11 मार्च को है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बात करते हैं आपकी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम शिवलिंग पर महाशिवरात्रि वाले दिन चढ़ाते तो हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। चलिए पहले बात करते हैं दूध की। दूध चढ़ाने से हमें आरोग्यता मिलती है। अगर आपको किसी प्रकार का भी रोग सता रहा है तो इस दिन आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। अगर आप में आलस पड़ा रहता है, कोई काम करने को जी नहीं करता है, मन नहीं करता है, तो आप इस दिन दही शिवलिंग पर चढ़ाइए। घी चढ़ाने से हमें तेज मिलता है, यानी कि हमारे जो काम करने की जो शक्ति होती है वो 2 गुना हो जाती है और हमारे चेहरे पर भी एक तेज आ जाता है, यानी कि एक चमक आ जाती है। जो लोग रूप पाना चाहते हैं, सुंदरता पाना चाहते हैं, तो उन्हें इस दिन शिवलिंग पर शहद चढ़ानी चाहिए। और आगे बात करते हैं शक्कर और चावल की। शक्कर और चावल चढ़ाने से शिवलिंग पर धन धान्य की प्राप्ति होती है, सुख संपदा हमें मिलती है, सभी प्रकार के हमें वैभव मिलते हैं। आगे बात करते हैं इत्र की। इत्र चढ़ाने से हमें धर्म की प्राप्ति होती है, यानी कि हम धार्मिक हो जाते हैं और उस धार्मिक होने से हमें यश की भी प्राप्ति होती है। और सुगंधित तेल, सुगंधित तेल यानी कि चमेली का तेल चढ़ाने से हमें मान यश मान की प्राप्ति होती है और हमारा जो मान सम्मान होता है उसकी प्राप्ति होती है। अगर किसी कारण हमारा मान सम्मान खो गया है तो ये चढ़ाने से सुगंधित तेल में से चमेली का तेल तो हमें वो वापस मिल जाता है। गन्ने का रस, गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ाने से हमें सभी प्रकार के पारिवारिक सुख मिलते हैं। अगर हम गन्ने के रस में शहद मिक्स कर देते हैं तो हमें पारिवारिक सुख हमारे घर में हर तरह के हमें मिलते हैं। आगे बात करते हैं गेहूं की। गेहूं को चढ़ाने से हमारे वंश में वृद्धि होती है। जिनके संतान की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें इस दिन गेहूं चढ़ाना चाहिए। केसर, केसर चढ़ाने से हमें हर प्रकार के संसारिक सुख मिलते हैं। जिनके विवाह में देरी हो रही है तो उनको केसर चढ़ाने से विवाह के जो होते हैं वो रास्ते खुल जाते हैं। या जिन पति पत्नी की आपस में कोई किसी कारण कला क्लेश चल रहा है या प्रेम की कमी हो गई है तो उन्हें ये चढ़ाने से उन्हें जो है उनके पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है, तो आपस में जो संबंध है वो मधुर बन जाते हैं। आगे बात करते हैं जौ की। जौ चढ़ाने से हमें हर प्रकार का सुख मिलता है, हर प्रकार के हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है और हमारे जो आगे हमारे जो घर में है हर प्रकार की सुख समृद्धि हमें मिलती है। तो आगे बात करते हैं दूध और काले तिल। अगर किसी प्रकार का मानसिक रोग है या मेंटल हेल्थ कमजोर है या आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या पीड़ित है तो इस दिन दूध में काले तिल मिक्स करके चढ़ाने से हमें मानसिक जो होती है, हमारी जो मानसिक बुद्धि होती है वो स्वस्थ हो जाती है और उन्हें बल मिलता है। आगे बात करते हैं अगर इन उपायों में से हम कुछ भी नहीं चढ़ा सकते हैं तो हमें पंचामृत बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इनको करने से हमारे जो प्रभु है भोलेनाथ है वो अत्यंत खुश हो जाते हैं और हमारे जो मनवांछित फल होते हैं हमें प्राप्त हो जाते हैं। आगे बात करते हैं अगर हम महाशिवरात्रि वाले दिन अगर हम त्रिशूल चढ़ाते हैं तो किसी के कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है या कोई शत्रु बहुत है उसको इस दिन त्रिशूल जो वो शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए।
बिल पत्तर की बात करती है। बिल पत्तर से प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनको 108 बिल पत्तर लेकर उस पर चंदन के साथ ओम नमः शिवाय लिखकर या आप राम राम लिखकर भी चढ़ा सकते हो। तो ये चढ़ाने से प्रभु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर हम इस दिन चंदन चढ़ाते हैं, तो अकेला चंदन चढ़ाते हैं, तो हमें मान सम्मान की प्राप्ति होती है, हमें यश मिलता है, हमारी जो नाम दूर दूर तक फैलता है। डमरू, अगर डमरू हम चढ़ाते हैं तो प्रभु अत्यंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। डमरू चढ़ाने से हमारे हर मन की इच्छा पूरी होती है। तो डमरू जो चढ़ाने से पहले इसे डमरू को बजाकर आपको प्रभु के आगे अपनी विनती रखनी है और प्रभु को बताना है कि मेरी ये मनोकामना है, तो प्रभु शीघ्रता ही इसको पूरी कर देते हैं डमरू चढ़ाने से। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हम इस दिन महा शिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो हमारे प्रभु खुश हो जाते हैं, भोलेनाथ खुश हो जाते हैं, तो हम उनसे अपने मन वांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरी इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं चढ़ाने के लिए, इनमें से कुछ मात्रा, जैसे दूध, दही, घी है, घी है, तो उसको आप कुछ मात्रा में ही चढ़ाएं प्रतीकात्मक रूप में। बाकी जो दूध, दही, ऐसी घी, ऐसी चीज़ें हैं खाने वाली, तो आप किसी को, गरीब को, किसी मददगार को डोनेट कर दें, तो इससे प्रभु ज़्यादा खुश होंगे। अगर आप इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं चढ़ा सकते, आपकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप गंगा जल प्रभु को अर्पित कीजिए। गंगा जल से प्रभु बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। किसी की आर्थिक पोजीशन खराब है, तो अपनी आर्थिक पोजीशन को सुदृढ़ बनाने के लिए उन्हें गंगा जल प्रभु पर, शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। तो ऐसे उपाय करने से आपको मनवांछित फल प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरह मैं वीडियो का अंत करती हूँ। तो आशा करती हूँ, कामना करती हूँ सबकी मनोवांछित फल मिले और सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। हैप्पी महाशिवरात्रि इन एडवांस अगेन। थैंक यू सो मच।